हाँ जी, गुड मॉर्निंग बीए फर्स्ट ईयर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10th। एक्सरसाइज 10th में क्या है, ऑक्सफोर्ड ग्रामर प्लीज़ ओपन कर लीजिए। विदाउट ऑक्सफोर्ड ग्रामर यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 10th। एक्सरसाइज 10th में क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस इन पास्ट सिंपल। विल रीड टू टेंसेस टुगेदर। पहले हमने दोनों अलग अलग किया, अब क्या है, हम दोनों टेंसेस को इकट्ठा करेंगे। हमें पता चले कि कहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे हम पास्ट सिंपल यूज़ कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज 10th ऑफ योर ऑक्सफोर्ड ग्रामर क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट सिंपल। अगर हम रिवाइज करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड योर ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल की बात करें तो क्या बन जाता है, एस प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो अब इन दोनों फॉर्मूलाज को हम इकट्ठा टुगेदर कैसे यूज़ करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, when we are talking about this formula past continuous, it means क्या है, you are talking कि पास्ट में जब आप किसी एक्शन के मिडल में थे, जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कहते हैं ना, इस टाइम पे हम किसी एक्शन को एक्शन करें। एज आई कैन से आई एम इम्पार्टिंग लेक्चर, मैं लेक्चर इम्पार्ट कर रही हूँ तो मैं लेक्चर के मिडल में हूँ, लेक्चर इम्पार्ट करने के मिडल में हूँ। अगर मैं इसको पास्ट बनाऊंगी, येस्टरडे व्हेन आई वाज इम्पार्टिंग लेक्चर, जब मैं लेक्चर इम्पार्ट कर रही थी तो ऐसे हुआ, है ना। ऐसे करके हम बोल सकते हैं येस्टरडे आई वाज इम्पार्टिंग माय लेक्चर एट 9 o'clock। सो ये क्या है, मैं कब की बात कर रही हूँ, जब पास्ट में मैं किसी एक्शन के मिडल में थी। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस कब लगता है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट एक्शन और उसके आप मिडल में थे। और पास्ट सिंपल कब लगता है, जब आपका एक्शन क्या है, वो पास्ट में कंप्लीट हुआ, है ना, उसके आप मिडल की बात नहीं कर रहे हैं। मिडल की बात करेंगे तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे, लेकिन अगर आप एक्शन के कंप्लीट होने के बाद में बात करेंगे तो कौन सा हो गया आपका, पास्ट सिंपल। यानी यू आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट एक्शन, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट सिंपल, है ना। अगर हम कहें पास्ट कॉन्टिन्यूस, I was driving car, मैं कार ड्राइव कर रही थी, पास्ट में मैं किसी एक्शन में थी। अगर मैं कहूँ I drove car, मैंने कार ड्राइव की, ये आपका क्या हो गया, पास्ट सिंपल। ये क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे I was driving आ गया, यहाँ पे ड्राइव की सेकेंड फॉर्म drove आ गई। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन मेक द सेंटेंसेस। ओके, आप मिडल में होंगे तो इस तरह से लिखेंगे। एंड इसी का अगर हम ए पार्ट ये चीज़ है, बी पार्ट देखें तो ए पार्ट में ये चीज़ है। देखो, अगर आप अब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, वो मैंने आपको सारे बता दिए थे, है ना। अब क्या है, अगर आप जो ए पार्ट है वो हमने कर लिया। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या है, जब आप पास्ट में किसी काम के मिडल में थे। पास्ट सिंपल क्या है, व्हेन यू कंप्लीटेड द एक्शन, जब आपका एक्शन कंप्लीट हो गया, उसकी बात कर रहे हैं। नाउ कम टू द पार्ट बी ऑफ दिस एक्सरसाइज। बी पार्ट, बी पार्ट का क्या सिचुएशन है आप देखिए। बी पार्ट में क्या है, पहले लिखा हुआ है इट हैपेंड एज आई वाज ड्राइविंग, व्हेन आई वाज ड्राइविंग, है ना। क्या है, आप क्या करते हैं, पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूस को जब इकट्ठा यूज करते हैं, इसका क्या मतलब है कि जो तो आपका लॉन्ग एक्शन है, जब आपका लॉन्ग एक्शन हो रहा था उसके बीच में कुछ ऐसा हुआ, लॉन्ग एक्शन के लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे, और जो आपका शॉर्ट एक्शन है, एकदम से कुछ हुआ तो उसके लिए आप पास्ट सिंपल यूज करेंगे। एज दे हैव गिवन अस एग्जाम्पल कि अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस सिंपल को टुगेदर इकट्ठे यूज करेंगे तो एक होगा शॉर्टर एक्शन, एक होगा लॉन्गर एक्शन। जो लॉन्गर एक्शन होगा दैट इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूस, जो शॉर्टर एक्शन होगा दैट वुड बी योर पास्ट सिंपल। जैसे एग्जांपल है, एज वी वर ड्राइविंग डाउन द हिल,
जैसे ही हम ड्राइव कर रहे थे हिल के डाउन नीचे, अ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट अपीयर्ड इन द स्काई, एकदम से कोई अजीब सी ऑब्जेक्ट स्काई में अपीयर हुई। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है वो लॉन्ग हो गया। जैसे हम ड्राइव कर रहे थे, व्हेन वी वर इन द मिडल ऑफ द एक्शन, हम ड्राइव कर रहे थे तो एकदम से कोई चीज़ सामने अपीयर हुई, तो वो क्या हो गया आपका पास्ट सिंपल। सो लॉन्ग एक्शन कौन सा हो गया, ड्राइव करना, उसके बीच में एकदम से कोई चीज़ आपके सामने आई, वो आपका पास्ट सिंपल हो गया। वाइल लोरा वॉज सिटिंग, एक इस पर आप ये चीज़ देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस बनाया है उसमें एज लगा है। इसमें क्या है, जब आप दोनों सेंटेंसेस को इकट्ठा करेंगे, एज, वाइल, व्हेन, ये वाले वर्ड्स यूज होंगे। एज वी वर ड्राइविंग डाउन द हिल, एज लग गया, अ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट अपीयर्ड इन द स्काई। दूसरा देखिए वाइल, WHILE, ये सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, यानी लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन को बताएगा। वाइल लोरा वॉज सिटिंग इन द गार्डन, जब लोरा गार्डन में बैठी हुई थी, ये लॉन्ग एक्शन हो गया। इट सडनली बिगेन टू रेन, एकदम से बारिश हुई, है ना, तो ये क्या हो गया आपका शॉर्ट एक्शन हो गया। यू ड्रॉव राइट पास्ट मी, तो मेरी बिल्कुल साइड से चलाकर ले गए, है ना, ड्रॉव सेकेंड फॉर्म आ गई। व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर द बस, तो आप देख सकते हैं जितने भी आपके पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हैं उनके आगे एज, व्हेन, वाइल, ये वर्ड्स लगा के आपने सेंटेंसेस को स्टार्ट किया है। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट वन लॉन्ग एक्शन एंड अदर वन इज योर शॉर्ट एक्शन। सो इसमें क्या है, अगर हम वही मैंने आपको बताया एज, वाइल, व्हेन, लेकिन आप क्या है जो व्हेन है उसको पास्ट सिंपल के पहले भी यूज कर सकते हैं। जैसे डेविड वॉज मेकिंग लंच, डेविड लंच बना रहा था, व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा। ठीक है, इस तरह से अभी आप सेंटेंस बना सकते हैं, यानी व्हेन को आप पास्ट सिंपल से पहले भी यूज कर सकते हैं। ओके, दिस वाज द बी सेक्शन, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। लॉन्गर एक्शन के मिडल में शॉर्ट एक्शन आया तो आप दोनों टेंसेस को इकट्ठा यूज करेंगे, उनके आगे एज, वाइल, व्हेन यूज कर सकते हैं, और जो व्हेन है आपका पास्ट सिंपल से पहले भी यूज हो सकता है। जब आप एज कहेंगे इसका मतलब है जैसे ही मैं घर को जा रहा था, व्हेन, जब मैं घर को जा रहा था, वाइल, वाइल आई वॉज मेकिंग डिनर, जब मैं डिनर बना रही थी। मतलब ये वर्ड्स क्या हैं, एक सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस को बताते हैं, एक एक्शन के बाद दूसरे एक्शन को बताते हैं। सो लेकिन आगे देखिए, हम जो अभी तो हमने पढ़ा ना, पास्ट सिंपल हम अलग यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस अलग करेंगे, ये पीछे पढ़ा। फिर हम कहते हैं हमने दोनों टेंसेस को इकट्ठा यूज करना है, तो कैसे करेंगे वो भी हमने पढ़ लिया, व्हेन, वाइल, एज लगा के, और पास्ट सिंपल से पहले भी हम व्हेन लगा सकते हैं। अब देखिए, आप दोनों जो पास्ट सिंपल हैं उनको भी इकट्ठा यूज कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों एक्शन ही शॉर्ट होंगे, उनमें एक भी एक्शन लॉन्ग नहीं होगा। एक एक्शन हुआ उसके साथ ही दूसरा एक्शन हुआ, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, दो पास्ट सिंपल, लाइक व्हेन वी सॉ द स्पेसशिप, जब हमने स्पेसशिप देखा, वी स्टॉप द कार, हमने कार रोकी, यानी एक एक्शन हो गया ना कंप्लीट, आपने स्पेसशिप देखा, उसके बाद वो काम खत्म हो गया, दूसरा क्या हो गया, हमने कार रोकी। तो दो पास्ट सिंपल टेंस आपने इकट्ठे यूज किए, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट कि एक एक्शन था शॉर्ट, वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा एक्शन शॉर्ट, वो कंप्लीट हुआ। तो पास्ट सिंपल को आप इकट्ठा भी यूज कर सकते हैं। जैसे व्हेन आई ओपन द डोर, शी एंटर्ड एन हाउस, है ना, ये भी हम बोल सकते हैं ना, व्हेन आई ओपन the door, she entered in the room। ठीक है, ओपन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, she entered वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, दोनों पास्ट हो गए। दरवाजा खोला, एक एक्शन कंप्लीट हो गया, वो अंदर आई, दूसरा एक्शन कंप्लीट हो गया। सो पास्ट सिंपल दोनों भी आप इकट्ठे यूज कर सकते हैं इन दिस वे। ओके, अब आप सी पार्ट देखिए इसी का। सी पार्ट में द सन वॉज शाइनिंग बताया हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूज में, है ना। देखिए इसमें क्या बात बताइए कि व्हेनेवर यू आर टॉकिंग, आप पिक्चर्स देखते होंगे, मूवीज देखते होंगे ना, या कोई स्टोरी अगर किसी को सुनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, बारिश आ रही थी, है ना, बिजली कड़क रही थी, है ना, तारे चमक रहे थे, सूरज चमक रहा था। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम और किस में यूज कर सकते हैं, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी,
बैकग्राउंड ऑफ द मूवी, मूवी का बैकग्राउंड बता रहे हैं आप, स्टोरी का बैकग्राउंड बता रहे हैं आप, सॉन्ग का बैकग्राउंड बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, किसी भी प्लेस का बैकग्राउंड बता रहे हैं, या तो आप पास्ट कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं, लाइक द सन वॉज शाइनिंग, द स्टार्स वर ट्विंकलिंग, द मून वॉज इन द स्काई, बट कंटिन्यूस नहीं बना इसमें, है ना। क्या है, द सन वॉज शाइनिंग हो गया, द स्टार्स वर ट्विंकलिंग, ये 2 सेंटेंसेस आपके बन सकते हैं। और पास्ट सिंपल में हम क्या कहेंगे, एक्शन कंप्लीट होने की बात करेंगे, वी अराइव्ड एट द स्कूल, या फिर द एलियंस लैंडेड क्वाइटली, है ना, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में एक्शन कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं। सो इट वाज योर 10th एक्सरसाइज, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एक और बात रजी, आप सब बच्चों के लिए कंपल्शन है कि ये जो वीडियोज़ है देखिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे मैंने एक MST भी लेना है आपका, तो वो भी मैं इन्हीं के बेसिस पे ही लूँगी। तो आप वीडियो को वॉच कीजिए, उसके बाद अपना कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।